हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर 10वीं वर्ग के सभी क्लास की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अभी 3 क्लास स्टार्ट हो चुका है, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ, और आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट जो है उसका भी शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें जो है, इससे पहले वाली चैप्टर जो था उसमें हम 4 नंबर तक बता दिए थे और 5 नंबर जो लास्ट वाला था तो बोले थे कि आप लोग उसको जस्ट 4 नंबर जिस प्रकार हम बताए हैं ठीक उसी प्रकार ये भी सवाल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। अगर नहीं बना है तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना है, तो फिर हम इसको बता देंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रश्नावली 1.2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, शायद हमने भी डिस्कस किए होंगे फर्स्ट क्लास में। तो अभाज्य संख्या को 2-3 तरीक़ा से हम परिभाषित करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और खुद से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे तरीक़ा से आप बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तीसरे रूप में आप बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि 2, 3, 5। इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 × 2 लिखेंगे, 1 × 2 3 लिखेंगे, 1 × 5 लिखेंगे। इस तरह से चलता रहेगा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या को भी 3 तरीक़ा से हम परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे अन्य से भी विभाजित हो, और दूसरे तरीक़ा से हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि देखिए 4, 1, 2, 3 हुआ, 3 कहते हैं, 4 हुआ, 2 से अधिक गुणनखंड है। अब गुणनखंड के बारे में तो हम समझा दिए, जिन जिन संख्याओं से भाग लग रहा है, जैसे ये कोई संख्या है, इसमें जिससे भाग लगा वो उसका गुणनखंड होगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 6 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा ना। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम लोग जान चुके हैं। ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई भाज्य संख्या है, यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और गुणनखंड जो होंगे वो अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 का क्या होगा, 5 दूनी 10, यानी 10 जो पूरा, ये दोनों मिलके पुराया है ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या दोनों मिलके 10 बना रहे हैं ना, 5 दूनी 10। तो इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी, 2 संख्या जिसको हम गुना करेंगे तो 10 पूरेगा। तो समझ गए होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य
गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और गुणनखंड जो होंगे अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे। जैसा देखिए 2 गुना 5 कितना हुआ 10 हुआ। ये क्या है, ये दो संख्या के गुणनफल क्या है 10 है, ये अद्वितीय होते हैं। तो चलते हैं अगला जो हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम ले लिए 15 और 24 ले लिए, 3 5 15, यानी इस पे भी एक है इस पर भी एक है, पावर घात 24 का ले लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 2 3 गुना 3 पे पावर 1। यही क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे इसको। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF के बारे में हम बता रहे हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए इसमें जो है यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। इसमें देखिए इसको 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है। HCF जो होता है, HCF उभयनिष्ठ दोनों में जो मिल रहा है और सबसे लोएस्ट पावर यानी घात सबसे कम घात वाले कौन है, देखिए दोनों में ये, यानी क्या होगा इसका जो है 15 और 24 का मौसो 3 होगा। और मौसो क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी हुई दो संख्या यानी जिनका हम HCF निकाल रहे हैं उसको पूरा डिवाइड करेगा, उसके बाद LCM में क्या करते हैं, LCM में सभी संख्या को लिखते हैं। यानी लिखने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो दोनों में मिल रहा है अधिकतम जिस पे अधिक घात है उसको लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए ये दोनों में आ रहा है, एक बार इसको लिखेंगे। इस पे देखिए इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। अब इसको गुना करके देख लीजिए कितना हो गया, 8 या 24, 24 पंचे 120। ये क्या हो गया LCM हो गया। LCM में क्या होता है, ऐसी संख्या यानी जिस संख्या का हम LCM निकाल रहे हैं उस संख्या से पूरा इसमें भाग लगना चाहिए, उस संख्या से पूरा इसमें भाग लगना चाहिए। और HCF में क्या होता है, जो वैसी संख्या जो कि जिसका हम निकाल रहे हैं, जिन दो संख्या का HCF निकाल रहे हैं उसको पूरा डिवाइड करेगा, पूरा वो विभाजित करेगा। जस्ट इसमें अपोजिट, इसमें क्या होता है, ये दोनों संख्या इसको डिवाइड करेंगे पूरा
और HCF में क्या होता है, ये संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं HCF और LCM का डिफिनेशन। तो हम 2 नोट लिखे हैं, अभी जो हम आपको समझाए निकाल के HCF यानी मोसो और लोसो LCM निकाल के दिखाई ना कि छोटी घात वाली जो है HCF होता है उसका गुणनफल, और दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो घात सबसे अधिक होता है जिस पे उसका गुणनफल LCM होता है। देखिए यहाँ पर हम परिभाषित किए हैं, किसी 2 संख्या का मोसो क्या होगा उसके बारे में लिख दिए। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है ना उसकी बात करें, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल ही क्या होगा, HCF। जैसे इसमें हमको 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यानी दोनों में मिल रहा है, लेकिन क्या बोले कि दोनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे न्यूनतम घात ही क्या कहलाएगा, घात का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, HCF यानी मोसो। और आप देखिए अगला जो है, किसी 2 संख्या का लोसो यानी LCM क्या होता है, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। एग्जाम्पल हम लेके समझा रहे हैं, देखिए 2 संख्या 8 और 12 ले लिए, 2 संख्या 8 और 12 ले लिए, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको पहले लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 यानी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी इसको हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पहले HCF निकालते, देखिए HCF निकाल दें, क्या बोले थे, दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन सबसे छोटा पावर किसका है, नीचे वाले में है 2 पे पावर 2 होती है, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी 8 और 12 का HCF 4 हो गया। LCM चलिए, LCM सभी गुणनखंड, दोनों में जो मिल रहा है उसमें अधिकतम वाले को लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आया 8 तिया 24। देखिए क्या बोले थे, HCF वो संख्या होगी जो जिस संख्या का HCF निकाले हैं उसको पूर्ण रूप से एकदम विभाजित करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 मिल रहा है, 4 से इसमें भी 12 कट रहा है। उसके बाद LCM में बताए थे, LCM जो निकलेगा ना, जिसका हम LCM निकालेंगे उसको पूरा डिवाइड करेंगे। देखिए 8 से लग रहा है, 12 से लग रहा है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए LCM और HCF दोनों को हम गुना करते, देखिए चलिए कितना हो रहा है, 96 हो रहा है ना। उसके बाद हमको ये 2 संख्या दिया हुआ है, इस दोनों को भी हम गुना करके देखते हैं, 96 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ LCM और HCF को गुना करेंगे तो दोनों संख्या का क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम HCF, चलिए इसको मिटा के पढ़ लो, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल यानी
एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो जब भी हमको इसमें से, अब देखिए दो संख्या यहाँ क्या होगा, मान लीजिए एचसीएफ गुना एलसीएम, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें हमको अगर निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या होगा, एचसीएफ देखिए जो इधर गुना में रहता है तो बराबर के उस पर भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसमें भाग दे देंगे एलसीएम से, तो हमको क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, उसमें हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया, उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ और ये दोनों दिया है, तो जस्ट क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और इधर एचसीएफ गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक उसी प्रकार अभी दो और बनेगा, जैसे कि देखिए हमको इस दोनों एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ, तो दूसरी संख्या निकालना हो तो उसका भी लिख देते हैं इधर। तो मान लिया हमको निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, देखिए हम पहली संख्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और हमको दूसरी संख्या दिया हुआ, तो पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना में है, तो पहली संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या दिया हुआ, तो इसको उठा के इसमें भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, पहली संख्या निकल जाएगा। तो एलसीएम यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी ये दोनों उल्टा पुल्टा भी लिख देंगे तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। इसमें दूसरी संख्या से क्या करें, भाग देंगे। ये जो हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे आवाज़ को सुनिए और उससे समझिए क्या कर रहे हैं। पहली संख्या ये हम बता रहे हैं और ये दूसरी संख्या बता रहे हैं। उसी प्रकार अगर हमको दूसरी संख्या निकालना हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या दिया हो, तो क्या करेंगे, जस्ट एचसीएफ गुना एलसीएम, दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या को उठा के इसमें भाग दे दो। तो पहली संख्या को हम क्या किए, भाग दे दिए, तो यहाँ से हमको एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और ये पांचवा हो गया। इन पांचों सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। और हमने ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम यहाँ पर समझाए हैं ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें इसी का काम है, ठीक ना। तो अगले क्लास में जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका थ्योरी दिए हैं, थ्योरी पूरा हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है कि थ्योरी बचा होगा। तो कल हम एग्जाम्पल तो आज नहीं दे पाए, तो कल क्लास से पहले एग्जाम्पल एक दे देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अगर आपको आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, वीडियो के लिंक को एकदम पूरा शेयर कीजिए, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।